भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन एक रॉ के एजेंट की जिंदगी फिल्मों में दर्शाई हुई जिंदगी से कहीं भी मेल नहीं खाती। आपने रॉ के बारे में कभी अखबारों में नहीं पढ़ा होगा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत में ये संस्था कितने गुप्त तरीके से काम करती हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में रॉ को लेकर हमेशा हलचल बनी रहती है, लेकिन भारत में ज़्यादातर लोग रॉ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अगर आप अपने दोस्त से रॉ के बारे में कुछ डिटेल्स पूछेंगे तो शायद ही आपको वो कुछ बता पाए। तो आइए जानते हैं रॉ के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर गर्व करने लगेंगे। साल 1962 के भारत चीन युद्ध और साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत दोनों तरफ से दुश्मन देशों से घिर चुका था। तब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत की अग्रिम सुरक्षा की जरूरत को महसूस किया और 1968 में रामेश्वर नाथ काव के नेतृत्व में रॉ का गठन हुआ। रॉ का गठन अमेरिका की CIA की तर्ज पर किया गया था और आज भी रॉ के एजेंट्स की ट्रेनिंग अमेरिका, UK और इजराइल में की जाती है। रॉ का मूल सिद्धांत रखा गया धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका मतलब है कि जो इंसान धर्म की रक्षा करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। अपने गठन के मात्र 3 साल बाद 1971 में ही रॉ ने पूर्व पाकिस्तान के बंगालियों को पश्चिम पाकिस्तान की तानाशाह सरकार से मुक्त करा दिया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इंडियन आर्मी और नेवी की बहुत सारी प्लानिंग रॉ के द्वारा दी गई खुफिया जानकारी पर ही आधारित थी। साल 1974 स्माइलिंग बुद्धा। भारत पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को ये ऐलान करने ही वाला था कि वो भी अब एक परमाणु शक्ति है। इस ऑपरेशन का सफल होना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट्स दुनिया भर में पैनी नजर जमाई हुई थी। इस ऑपरेशन को खुफिया रखने का जिम्मा रॉ को दिया गया और उसका अंजाम क्या हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। भारत ने दुनिया की सारी खुफिया एजेंसीज को चकमा देते हुए परमाणु बम का सफल परीक्षण किया और भारत एक न्यूक्लियर पावर बना। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया था क्योंकि भारत दुनिया को ये बताना चाहता था कि भगवान बुद्ध की ही तरह इस बम का निर्माण भी शांति बनाए रखने के लिए ही किया गया है। तब से भारत की ये पॉलिसी है कि वो किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा और अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत परमाणु हमला करने से पीछे भी नहीं हटेगा। साल 1975 सिक्किम भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। अगर रॉ न होती तो ये सुंदर राज्य भारत का हिस्सा न होता। बात है 1975 की। चाइना ने जैसे अपनी दादागिरी से तिब्बत को हड़प लिया था, वैसे ही उसकी नज़र सिक्किम पर भी थी, लेकिन रॉ ने चीन के सपने को पूरा नहीं होने दिया। रॉ के खुफिया एजेंट्स ने सिक्किम की आम जनता में घुसकर भारत के लिए सकारात्मक भावना पैदा करने में अहम भूमिका निभाई और सिक्किम के राजा को मजबूरन भारत का हिस्सा बनना पड़ा और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। साल 1978 ऑपरेशन कहूटा। ऑपरेशन कहूटा को रॉ के द्वारा किया गया अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन माना जाता है। कहूटा वही जगह है जहां पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में लगा हुआ था। बात 1978 के शुरुआती महीनों की है, जब कहूटा की परमाणु लैब तक रॉ के खुफिया एजेंट्स घुस चुके थे। रॉ के एजेंट्स ने इस लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल्स को इकट्ठा किया और फिर जब उनकी जांच की गई तो परमाणु बम की बात पक्की हो गई। इसके बाद रॉ ने उस पूरी लैब को निस्ते नाबूद करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया, लेकिन तब के भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने
रॉ के इस मिशन पर पानी फेर दिया। मोरारजी देसाई तब के पाकिस्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक से हल्के फुल्के अंदाज में फोन पर बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जियाउल हक को ये बता दिया कि भारत सरकार को पाकिस्तान की परमाणु बम की रिसर्च के बारे में मालूम है। बस फिर क्या था, पाकिस्तान ने पूरे कहूटा इलाके में रॉ एजेंट्स की तलाशी शुरू कर दी और रातों रात कई जासूस पकड़े गए। उनके साथ फिर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अगर मोरारजी देसाई बड़बोलेपन में अपना मुंह न खोलते तो पाकिस्तान कभी परमाणु शक्ति न बन पाता और भारत को कभी चुनौती देने की हिम्मत न करता, जैसे वो आज की तारीख में आए दिन करता रहता है। साल 1984, ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर पर पहले किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने सियाचिन पर कब्जा करने का प्लान बना लिया था और इसे ऑपरेशन अबाबील नाम दिया गया। लेकिन रॉ के खुफिया एजेंट्स ने पाकिस्तान के नापाक इरादों के बारे में इंडियन आर्मी को आगाह कर दिया। बस फिर क्या था, इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट के 300 जाबाज सिपाहियों ने दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग में अपना कब्जा जमा लिया था और जब पाकिस्तान आर्मी सियाचिन पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इंडियन आर्मी सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी से 4 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी। तब से लेकर आज तक भारतीय जवान सियाचिन जैसे कठिन इलाके में हर तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए डटे हुए हैं। ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन चाणक्य रॉ द्वारा कश्मीर में किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था। इस ऑपरेशन में रॉ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पाले हुए अलगाववादी संगठनों और आतंकवाद को कश्मीरी घाटी से साफ करने के लिए चलाया था। ये ऑपरेशन कितना सफल रहा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑपरेशन चाणक्य ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को 2 धड़ों में बांट दिया था। साल 2009, द स्नैच ऑपरेशंस। रॉ के इस ऑपरेशन के बारे में दुनिया को कभी पता न चलता अगर खोजी पत्रिका द वीक ने इसके बारे में प्रकाशित नहीं किया होता। इस ऑपरेशन को रॉ और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी IB ने मिलकर अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में भारत ने तिब्बत, नेपाल और भूटान के रास्ते से घुसपैठ करने वाले कई आतंकवादियों को दर्द पहुंचा था। स्नैच ऑपरेशन में अब तक 400 से ज्यादा आतंकवादी हत्थे चढ़ चुके हैं। इन पकड़े गए आतंकवादियों में लश्कर उग्रवादी तारिक महमूद और 26/11 मुंबई हमले को अंजाम देने वाला शेख मोहम्मद ख्वाजा भी शामिल हैं। साल 2015, श्रीलंका। श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे चीन के साथ बहुत करीबियां बढ़ा रहे थे और ऐसे कदम उठा रहे थे जिनसे भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर खतरा था। साल 2014 में श्रीलंका ने चीन की 2 पनडुब्बियों को अपने तट पर रुकने दिया था और इस घटना के बारे में उसने भारत को सूचित भी नहीं किया, जबकि श्रीलंका की भारत के साथ ऐसी संधि है कि किसी भी देश का जंगी जहाज या पनडुब्बी अगर श्रीलंका में रुकती है तो उसे भारत को तुरंत सूचित करना ही होगा। ऐसे ही राजपक्षे ने चीन को श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट बनाने की भी इजाजत दे दी। भारत ने अपनी सुरक्षा कारणों से श्रीलंका को ऐसा करने से मना किया, लेकिन राजपक्षे नहीं माने। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए रॉ ने राजपक्षे को सत्ता से हटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया और श्रीलंका के 2015 के चुनाव में राजपक्षे हार गए। श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति सिरिसेना बने, जिनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो दोस्तों, ये था इंटेलिजेंस एजेंसीज की सीरीज का एपिसोड 1। इस सीरीज में लगातार वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हो सकता है आपके दोस्तों को भी अच्छा लगे। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाते रहने का।
दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप आगे आने वाले वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने पर दो बातें हुई होंगी, या तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या बेकार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं भी कि क्यों बेकार लगा।